अस्सलाम वालेकुम ऑल। आज मैं आप लोगों को एम्प्लॉयड सैलरी शीट बनाना बता देती हूँ। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को ग्रेड शीट बनाना बता दी थी और मैंने उसमें बताया था कि अब हम मज़ीद शीट्स भी बनाना सीख लेंगे। 2 शीट्स मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूँगी। सबसे पहली जो है वो हमारी एम्प्लॉय सैलरी शीट है, देन अटेंडेंस शीट आप लोगों को दिखाऊँगी किस तरह से हम लोग उसमें के अंदर कंडीशनल फॉर्मेट लगा के इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी आपके सामने मैंने एक डेटा जो है वो अरेंज करके रखा है फॉर एम्प्लॉयज़। ये सारे एम्प्लॉय नेम हैं, उनकी डेजिग्नेशन, डेज़ हैं मंथ के। मई 2023 की जो है ये हमने सैलरी शीट बनाई है, जिसके अंदर टोटल वर्किंग डेज जो है वो 25 थे और ओवर टाइम यहाँ डिफाइन किया गया इन आवर्स, घंटों में, और बेसिक सैलरी इनकी ये है। अब हमें हाउस रेंट, यूटिलिटी, मेडिकल और कन्वेंस अलाउंसेस जो है वो खुद से कैलकुलेट करने होंगे। फॉर दैट हम सिंपल फार्मूला, सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 8%। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारा जो हाउस रेंट था वो 8% था बेसिक सैलरी का, इसलिए मैंने बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई बाय 8% किया, एंटर। ये हमारा हाउस रेंट निकल के आ गया। इसी तरह से यूटिलिटी है हमारी, वो हमारी 6% ऑफ बेसिक सैलरी है, और अगेन मैं इसके लिए सिंपल फार्मूला वही इस्तेमाल करूँगी कि बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 6%, एंटर। नाउ कैलकुलेटिंग मेडिकल, इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय कितना है मेडिकल, 3.5%, तो मैं इसको 3.5% से मल्टीप्लाई कर दूँगी। और कन्वेंस जो है वो बेसिक सैलरी का 7.8% है, तो बेसिक सैलरी को 7.8% से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ये थी हमारी सिंपल कैलकुलेशन ऑफ अलाउंसेस। और टोटल अलाउंस निकालने के लिए जितने भी अलाउंसेस हमने यहाँ कैलकुलेट किए थे उनको सम करेंगे यूजिंग ऑटो सम फंक्शन, और यहाँ पर मुझे सिर्फ इन अलाउंसेस को जो है वो सम करना है, तो मैंने इन्हें सेलेक्ट किया एंड एंटर। यहाँ पर टोटल अलाउंसेस जो है वो कैलकुलेट हो गए। अब हमारा ओवर टाइम अमाउंट है। ओवर टाइम अमाउंट जो है वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, बेसिक सैलरी को पहले जो टोटल डेज होते हैं हमारे, लाइक 20 जो डेज हैं उनमें हम डिवाइड करेंगे। 25, सॉरी, ये हमारी मई की शीट है और इसमें 31 डेज होते हैं, तो 31 से डिवाइड करेंगे और फिर उसके बाद 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक दिन में 8 घंटे काम किया जाता है। चलिए करके दिखा देती हूँ, साथ साथ समझाती रहती हूँ। सबसे पहले इक्वल, और यहाँ भी सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, कोई फंक्शन नहीं लगेगा फिलहाल। बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 30 जो है वो नॉर्मल रखा जाता है, क्योंकि तमाम मंथ्स को जो है वो 30 का कंसिडर किया जाता है। फिर डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि 8 जो है वो हमारे वर्किंग आवर है, एक दिन में 8 घंटे काम होता है। फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ओवर टाइम आवर से, ये हमारे ओवर टाइम आवर है। तो ये हमारा ओवर टाइम अमाउंट जो है वो कैलकुलेट हो गया। अब ग्रॉस सैलरी जो है वो हमारी होगी, सम करेंगे हम हमारी बेसिक सैलरी, अलाउंसेस और ओवर टाइम, इन तीन को हम ऐड कर देंगे तो हमारी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। उसके लिए मैंने सम का फंक्शन अप्लाई किया, बेसिक सैलरी के ऊपर क्लिक किया, कंट्रोल दबा के रखा, टोटल और ओवर टाइम अमाउंट, ये हमारी ग्रॉस सैलरी आ गई। अब जो हमारा टैक्स और एब्सेंट डिडक्शन है वो हमारी ग्रॉस सैलरी के ऊपर अप्लाई होगा, जैसे कि हमारे हाउस रेंट, यूटिलिटी और मेडिकल, कन्वेंस वगैरह, यानी ये जो अलाउंसेस थे वो हमारी बेसिक सैलरी पे अप्लाई हो रहे थे, जबकि टैक्स और एब्सेंट डिडक्शन जो है वो हमारी ग्रॉस सैलरी के ऊपर अप्लाई होगा। चलिए टैक्स की कैलकुलेशन मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। फॉर दैट हम सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, अगेन इक्वल ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई बाय 7.5%, क्योंकि जो हमारा टैक्स डिडक्शन है वो 7.5% है सैलरी का, तो ग्रॉस सैलरी में से ग्रॉस सैलरी को हम 7.5% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारी टैक्स डिडक्शन आ गई। एब्सेंट डिडक्शन के लिए एब्सेंट देखेंगे, इक्वल बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 30। अच्छा, इसको जो है हमें ब्रैकेट के अंदर करना होगा काम को, क्योंकि पहले हमने जो अप्लाई किए हैं उनको अलग अलग काम करवाना है। अभी मैं इसको समझाती हूँ, जरा एक सेकेंड। मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस
अच्छा, यहाँ थोड़ा सा वर्किंग डेज जो है हमारे 25 है, 25 लेंगे। अच्छा जी, एब्सेंट डिडक्शन जो है वो हम यहाँ ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारे जो टोटल डेज हैं वो 25 हैं वर्किंग डेज। वर्किंग डेज में से अगर कोई एब्सेंट होता है तो हम यहाँ पर इसको डिटेक्ट करवा देंगे इस जगह पर, और फिर दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पहले हम बेसिक सैलरी को डिवाइड करेंगे 25 से, कि 25 वर्किंग डेज हैं तो उनके अंदर डिवाइड करें तो एक दिन की सैलरी आ जाएगी। फिर हम जो 25 डेज हैं उसमें से हम जो पे डेज हैं, जो टोटल डेज जितना भी वर्कर ने काम किया है उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ जो है वो एब्सेंट डेज आ जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर 25 ही डेज काम किया तो एब्सेंट डेज कुछ नहीं होंगे, तो एब्सेंट डिटेक्शन भी कुछ नहीं होगी। एक दिन की जो है वो डिटेक्शन यहाँ पर कैलकुलेट होगी इसके अंदर, और जितने दिन एब्सेंट होगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी टोटल डिटेक्शन आ जाएगी, एब्सेंट डिटेक्शन आ जाएगी। और अभी यहाँ पर एब्सेंट डिटेक्शन कुछ भी नहीं है क्योंकि उसने टोटल 25 डेज ही काम किया है। टोटल डिटेक्शन में अब फिर फंड्स जो है वो कंपनी को प्रोवाइड किए जाते हैं। हर कंपनी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। यहाँ पर फंड्स कंपनी देती है 500, तो टोटल डिटेक्शन जो है वो एब्सेंट डिटेक्शन प्लस सम फंड होगी। तो ऑटो सम का फंक्शन लगाएंगे और इन दोनों को टैक्स डिटेक्शन भी तो होगी, हाँ, टैक्स डिटेक्शन और फंड तीनों जो है वो हमारी डिटेक्शन है, यानी टैक्स, एब्सेंट अमाउंट और फंड, ये तीनों जो है वो कंपनी को जाएंगे। तो इन तीनों का हम सम कर लेंगे तो टोटल डिडक्शन हमारे पास ये आ जाएगी। और नेट सैलरी जो है वो फिर ग्रॉस सैलरी में से हम टोटल डिडक्शन को माइनस करेंगे सिंपली नॉर्मल फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए, तो हमारा नेट सैलरी आ जाएगी। तो मैंने लिया ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन एंड एंटर, ये हमारी नेट सैलरी आ गई। अब बाकी तमाम की कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये फॉर्मूला जो है वो एक बार याद होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर आएँ और ड्रैग करके नीचे आएँ। अभी तो ये 10 एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन अगर 20, 25 या 50 एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी के अंदर तो फिर क्या करेंगे? फॉर दैट हम इसी तरह से एक बार फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और उसको ड्रैग करके इस तरह से आप नीचे ले आएँ, तो तमाम की जो है वो ऑटोमेटिक सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है जी, और इसी तरह से मैं करती चली जाती हूँ सबको जल्दी जल्दी। तो ये हमारी सैलरी शीट विद इन हाउ मच टाइम, आई थिंक 5 मिनट्स में जो है वो तैयार हो गई। बस ये है कि डेटा जो है वो आपके पास होना चाहिए, और ये डेटा जो है वो होता है हर जब कोई भी सैलरी शीट बना रहा होता है तो ये जो बेसिक डेटा होता है ये सबके पास मौजूद होता है। सिर्फ आपको पे डेज जो है वो चेंज करवाने होते हैं अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय कितने दिन जो है वो यहाँ पर आया है। टोटल जैसे हमारे 25 हैं और जितने भी एब्सेंट होंगे, लाइक यहाँ देखिए 20, इसका मतलब 5 दिन ये एब्सेंट हुए हैं। तो इस तरह से एब्सेंट काउंट करके बस यहाँ पर हमें चेंजेस करनी होती है और ओवर टाइम के अंदर, अदरवाइज तमाम चीज़ें सेम वैसे ही रहती हैं। अब अगर मैं जैसे जून की बनाऊंगी सैलरी शीट, तो यहाँ पर जस्ट मैं डेज चेंज करूँगी और ओवर टाइम चेंज करूँगी, तमाम कैलकुलेशन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। चलिए जी, नेक्स्ट शीट पे मूव करते हैं, दैट इज आवर अटेंडेंस शीट। और यहाँ देखिए कि मैंने एक अटेंडेंस शीट स्कूल की बनाकर रखी है फॉर क्लास 10 फॉर द मंथ ऑफ मई 2023। अब इसको मैं कंडीशनल फॉर्मेट के फॉर्मूला अप्लाई करके फॉर्मेशन अप्लाई करके इसको मैं मॉडिफाई करवा देती हूँ आप लोगों के सामने, मतलब कि आपकी जो है थोड़ी शीट ब्यूटीफाई हो जाए। फॉर दैट मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के रखा, नेक्स्ट डेटा सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल दबा के रखा, नेक्स्ट डेटा सेलेक्ट किया। इसी तरह से मैं तमाम डेटा को सेलेक्ट कर लूँगी जहाँ जहाँ मेरी अटेंडेंस है एक्सेप्ट संडे। अब मैं कंडीशन फॉर्मेट में जाऊँगी, हाईलाइट सेल रूल अप्लाई करने हैं मुझे, और फॉर टेक्स्ट दैट कंटेन्स, मतलब कि यहाँ पर जो मेरा टेक्स्ट है उसके हिसाब से मैं फॉर्मेशन करूँगी। सबसे पहले मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ और यहाँ पर देखिए यहाँ पर पी शो कर रहा है। अब मैं इसको कहती हूँ कि पी ना शो करे, ए जो है उनको रेड कलर से हाईलाइट कर दे, तो मैं यहाँ पर इसको दे दूँगी ए।
देखिए जहाँ जहाँ एब्सेंस है वहाँ वहाँ इसने सारा रेड कलर हाईलाइट कर दिया है, यानी कि फॉर्मेट सेल दैट कंटेन्स टेक्स्ट ए विद लाइट रेड फिल एंड डार्क रेड टेक्स्ट। तो देखें जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ वहाँ पर डार्क रेड कलर का टेक्स्ट आ गया है, जबकि फिर जो है वो लाइट रेड से हुए हैं। ओके करें, यहाँ देखें इस तरह से आ गए। ठीक है, अगेन मैं एक और सेल रूल अप्लाई करती हूँ, दैट टेक्स्ट कंटेन एल। एल को मैं अप्लाई कर रही हूँ और मैं इसको कर देती हूँ येलो से, येलो फिल एंड येलो टेक्स्ट। देखिए जहाँ जहाँ पर एल है लीव्स हैं वो सारे इस तरह से इसने शो करवा दिए। अगेन मैं जा रही हूँ हाईलाइट सेल रूल में और प्रेजेंट के लिए भी मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करवा देती हूँ। पी के लिए मैं इसको दे देती हूँ ग्रीन। ठीक है, ग्रीन फिल, लाइट ग्रीन जो है वो फिल होगी, जबकि डार्क ग्रीन जो है वो टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। देखिए कितनी प्रॉपर तरीके से जो है मेरी मॉडिफाई हो गई टेबल, बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर कलर्स वगैरह आ गए हैं। अच्छा, फिर मैं संडेज को जो है वो मॉडिफाई कर देती हूँ सेंटर लाइन करके, और मैं इसको दे देती हूँ फॉर्मेट सेल के ग्रुप से फॉर्मेट कर देती हूँ मैं इसको, सॉरी सेल स्टाइल से मैं इसको कोई स्टाइल दे देती हूँ लाइक दिस वन। कौन सा अच्छा लग रहा है? ये वाला अच्छा लग रहा है। ठीक है, कोई भी आप दे सकते हैं, सब टू यू। अब हम टोटल प्रेजेंट कैलकुलेट करेंगे। फॉर दैट हमारे पास काउंट इफ का फंक्शन होता है। उसके लिए मैं लिख लेती हूँ काउंट इफ। ये देखिए यहाँ पर आ गया काउंट इफ। काउंट इफ का मैंने फंक्शन लिया, अब मैंने रेंज डिफाइन करी, ये वाली रेंज डिफाइन करी, और क्राइटेरिया मैंने इसको क्या दिया कि प्रेजेंट हो तो काउंट करे। मतलब कि मुझे बताना है कि मैं किस टेक्स्ट के ऊपर जो है वो ये अप्लाई करवा रही हूँ। मतलब कि इस सीरीज में जहाँ जहाँ पर पी है सिर्फ उन सेल्स को ये काउंट करेगा। और एंटर। तो देखिए यहाँ पर इसने 5 काउंट कर लिया क्योंकि 5 है, लेकिन अब मुझे खाली 5 तो नहीं रखना ना, मुझे ये वाली सीरीज भी ऐड करवानी है, ये वाली भी ऐड करवानी है। तो मैं इधर ही इसमें वापस में इस सेल के अंदर आई, यहाँ आके मैंने क्लिक किया और मैं अब ऐड करवाऊंगी अगेन काउंट इफ के फंक्शन को, और तमाम सीरीज के लिए, पहले इसके लिए फिर इसके लिए फिर इसके लिए। चलो मैं करके दिखाती हूँ। काउंट इफ, और अब मैंने ये वाली सीरीज सेलेक्ट कर ली है। अगेन नेक्स्ट सीरीज के लिए मैं दोबारा काउंट इफ लगाऊंगी। अच्छा, मैंने जो है यहाँ पर 5 इरेज कर दिया था, सॉरी। ठीक है, अब मैं अगेन सीरीज सेलेक्ट कर रही हूँ, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास की के लिए, अगेन फिर प्लस, और अगेन काउंट इफ, और अब इस सीरीज के लिए अगेन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास पी प्लस, फिर काउंट इफ, और जो मेरी आखिरी सीरीज रह गई 3 दिन की, इन तीनों को भी मैं सेलेक्ट कर लूँगी, और अगेन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास प्रेजेंट के लिए, और एंटर। देखिए जी, ये इसने कर लिया है। इसी तरह से मैं एब्सेंट के लिए भी करवाऊंगी तमाम इन्हीं को अप्लाई करते हुए। तो टोटल एब्सेंट कैलकुलेट हो जाएंगी यूजिंग काउंट इफ। अगेन मैं जो है जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ।
ठीक है जी, देखिए इसमें से टोटल एब्सेंट यानी 3 एब्सेंट थी तो उनको काउंट कर लिया है। अगेन मैं ज़रा इसको कॉपी कर लेती हूँ। सिर्फ मैंने वो कॉपी किया है फंक्शन पूरा, और यहाँ पर मैं अब इसको एल दे दूँगी एक ही जगह पर। सॉरी, मैंने कैपिटल एल नहीं किया। कैपिटल एल देना ज़रूरी है, केस सेंसिटिव हो जाता है सम टाइम, तो आप लोग ख्याल रखिएगा। जाना देखिए, लीव यहाँ पर कोई भी नहीं है, बस आप लोगों ने फंक्शन को जो है वो ख्याल से इस्तेमाल करना है। एक बार आप इस्तेमाल कर लें, अब स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर जो 13 नज़र आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं क्लास के अंदर 20, 25, 30, 40। अगर 30, 40 स्टूडेंट्स हैं तो हर एक के लिए अलग अलग फार्मूला अप्लाई करने के बजाय हमने क्या करना है, फंक्शन को हमने एक बार अप्लाई करना है और उसको आप ड्रैग करके नीचे ले आए। सबके अलग अलग डेज देखें कैलकुलेट होगा, इसी तरह से एब्सेंस भी सबकी अलग अलग कैलकुलेट हो जाएंगी। बस आप लोगों ने फंक्शन को जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। एक बार अगर आपने सही फंक्शन अप्लाई कर दिया तो तमाम कैलकुलेशन जो है वो आपकी प्रॉपर होंगी। अब ये सब आपने अप्लाई कर दिया, नेक्स्ट आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि आप जो है वो क्या बनाएंगे क्या करेंगे। आपने जस्ट पूरा ये कैलेंडर जो है वो चेंज करना है और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। और एक जो ये सेल्स रह गए हैं, आप इनको चाहें तो खुद से भी फिल करवा सकते हैं किसी भी फॉर्म के अंदर। जैसे मैं इन सबको सेम उसके अंदर फॉर्मेट के अंदर सेव मॉडिफाई करवा देती हूँ। ठीक है, देखिए एक अच्छी सी जो है वो हमारी शीट तैयार, अटेंडेंस शीट तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।